तैयारी स्टार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो रेट में लगातार पांचवी बार कोई बदलाव नहीं कर संकेत दिए हैं कि अर्थव्यवस्था के दूसरे पहलुओं के साथ उसका फोकस महंगाई नियंत्रित करने पर भी है। स्टॉप। हालांकि बढ़ती महंगाई से त्रस्त लोग रेपो रेट में कमी की उम्मीद कर रहे थे। रेपो रेट को भले 6.5% पर बरकरार रखा गया हो, नई मौद्रिक नीति का सबसे उजला पहलू सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अनुमान बढ़ाना है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इसे 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। देश में निवेश और उपभोग की नीतियों पर जिस तरह जोर दिया जा रहा है, उससे इस अनुमान के साकार होने में शक की कोई गुंजाइश हाल फिलहाल नहीं लगती। स्टॉप। हमारी जीडीपी का 70% हिस्सा निवेश और उपभोग से ही कवर होता है। मौजूदा वित्तीय वर्ष की 2 तिमाही में जीडीपी की दर केंद्रीय बैंक के अनुमानों से ज्यादा रही है। साल की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में यह 7.6% रही, जबकि अनुमान 6.5% की बढ़ोतरी का था। इससे पहले की तिमाही अप्रैल जून में यह 7.8% रही थी। देश में निवेश के पहिए तेजी से घूम रहे हैं। दूसरी तिमाही में निवेश 11% की बढ़त के साथ 14.71 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उपभोग के मोर्चे पर और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसमें आशानुरूप बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। विशेष रूप से निजी खपत में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी है। दूसरी तिमाही में इसमें सिर्फ 3.1% की बढ़ोतरी हुई। पहली तिमाही में 3.5% की रफ्तार दिखाने वाला कृषि क्षेत्र दूसरी तिमाही में 1.2% की बढ़ोतरी ही दर्ज कर सका। कृषि क्षेत्र के फलने फूलने पर ही ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग बढ़ सकता है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी बढ़ाने, रोजगार, ऋण उपलब्धता, विकास और महंगाई नियंत्रण के कदम जरूरी हैं। जीडीपी के ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ऐसे क्षेत्रों पर नजर रखना भी जरूरी है जिनका ग्राफ एक अवधि में जितनी तेजी से ऊपर जाता है, अगली अवधि में उसी तेजी से नीचे लुढ़क जाता है। मसलन पिछले साल की दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में 13.9% की शानदार बढ़ोतरी हुई थी, जो इस साल की दूसरी तिमाही में घटकर 3.8% पर आ गई। जीडीपी के मामले में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद भारत भले ही 5वें नंबर पर है। हमारी अर्थव्यवस्था की रॉकेट रफ्तार ने दुनिया को अचंभे में डाल रखा है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुकाबले हमारी अर्थव्यवस्था दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। अगर हर आने वाली तिमाही में हर क्षेत्र के आंकड़े मजबूत होंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था नई बुलंदी पर होगी। स्टॉप।